वालेकुम। आज वीक सेकंड के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, आउट ऑफ पॉकेट कास्ट एंड इम्प्यूटेड कास्ट। प्रीवियस लेक्चर में हमने संक कास्ट और अपॉर्चुनिटी कास्ट पे बात की, क्योंकि ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैनेजरियल अकाउंटिंग में या मैनेजरियल पर्सपेक्टिव में आप यूज़ करते हैं और प्लानिंग या कंट्रोलिंग पर्पस में इन कॉन्सेप्ट्स को आप स्टडी करते हो और यूज़ करते हो, अप्लाई करते हो। आज का कॉन्सेप्ट हमारा है, आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, आउट ऑफ पॉकेट कास्ट। देखिए, कुछ कास्ट ऐसी होती हैं जो किसी भी सडन मूवमेंट पे अकर हो सकती हैं, इनकर हो सकती हैं, और इनके लिए कोई स्पेसिफाइड बजट्स मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, जैसे हम कहते हैं मिसलिनियस कास्ट, मिसलिनियस एक्सपेंसेस, कि कोई भी ऐसा खर्चा जिसके लिए कभी ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, या एक पेट बजट, परफेक्ट बजट, आप फिक्स बजट नहीं दे सकते। कि जैसे अगर रिफ़्रेशमेंट को देख लें कि रिफ़्रेशमेंट का ख़र्चा डेली जो है वो 500 ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। या फॉर एग्ज़ाम्पल गेस्ट्स के लिए आप कोई बजट मेंटेन करते हो तो वो हो कि वो 500 ही होगा फॉर एग्ज़ाम्पल डेली, इससे ज़्यादा नहीं होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो कुछ कास्ट ऐसी होती हैं जिन्हें हम कहते हैं आउट ऑफ पॉकेट कास्ट, जो किसी भी टाइम किसी भी मोमेंट पर कर हो सकती हैं। और ये कुछ ऐसी कास्ट हैं, ऐसे कुछ एक्सपेंसेस बनते हैं आपके जो जिनका मैन्युफैक्चरिंग में कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता। मींस के आप नहीं कह सकते कि डायरेक्ट कास्ट में आप इन्हें रिकॉर्ड करते हो, जैसे इंश्योरेंस है, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, कि एम्प्लॉइज़ को अगर एम्प्लॉयर की तरफ से मेडिकल फैसिलिटीज़ या कोई परक्विजिट्स या अलाउंसेस दिए जा रहे हों, अलाउंसेस तो ठीक है फिक्स हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई फैसिलिटीज़ दी जा रही हों या कोई ऐसी रीइंबर्समेंट्स हों जो एम्प्लॉइज़ को अलाउड हों, तो ये किसी भी मोमेंट पे, किसी भी टाइम पे, ये आपका वर्कर, किसी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉयर से ये जो एक्सपेंसेस होंगे, मेडिकल एक्सपेंसेस या मेडिकल कॉस्ट्स जो होंगी, वो किसी भी टाइम पे वो फॉर एग्ज़ाम्पल डिमांड कर सकता है। तो ये आपके पास है आउट ऑफ पॉकेट कास्ट्स, यानी वो ऐसी कास्ट, ऐसी कुछ कास्ट्स, ऐसे कुछ एक्सपेंसेस जो रियल सेंस में या जिनकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं, जिनकी फॉरकास्टिंग जो है वो एक स्केजुलाइज ना हो, एक परफेक्ट या पेट ना हो आपके पास। तो आउट ऑफ पॉकेट कास्ट, अब डेफिनेशन देख लेते हैं कि आउट ऑफ पॉकेट कास्ट रेफर्स टू, आउट ऑफ पॉकेट कास्ट रेफर्स टू एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एम्प्लॉइज दैट रिक्वायर अ कैश पेमेंट। पहली बात तो ये कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं या ऐसी कास्ट एक्सपेंसेस हम उस सूरत में कह रहे होते हैं जब आपका वर्कर जो है वो बेनिफिट ले चुका हो। तो जो ये कुछ ऐसे एक्सपेंसेस या कॉस्ट हैं जो आप एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉइज़ को कैश पेमेंट में पे करने होते हैं या रिम्बर्स करने होते हैं। द एम्प्लॉयर टिपिकली reimburses employees for these costs through an expense reporting and check payment system. Examples of out of pocket costs are the purchase of gasoline, parking and tools which engaged in company business, the cost of business lunch with a client and the cost of reward card given to an employee. देखें, यहाँ आपको ऐसी एग्जांपल्स दी गई कि अगर अपनी कन्वेंस है तो वो तो एक अलग आपका एक्सपेंस होगा, उसका अकाउंट ओपन करेंगे। लेकिन अगर आपका वर्कर को, आप फॉर एग्जांपल टैक्सी फेयर है या आप उसको कन्वेंस फेयर किसी मोमेंट पे देना पड़ जाता है, किसी टाइम पे देना पड़ जाता है, किसी दिन देना पड़ जाता है, ज़रूर आप फिर मिसलिनियस की तरफ जाएंगे। तो ऐसे तमाम कास्ट जो हैं ये, क्योंकि ये हट के है, मींस कि जो कास्ट आप ऑलरेडी एक फैक्ट्री में या आप कह सकते हो कन्वेंस में या लेबर में आपने डायरेक्ट एडजस्ट की हुई है, मैन्युफैक्चरिंग के कॉस्ट में या एक्सपेंसेस में रखी हुई है, उससे हट के ये खर्चा हो गया, तो ये आउट ऑफ पॉकेट होगा, आउट ऑफ डायरेक्ट बजट होगा, आउट ऑफ प्लान बजट होगा। द कॉस्ट ऑफ बिजनेस लंच विद द क्लाइंट, जैसे कहा गया है कि अगर क्लाइंट के साथ कोई लंच किया जा रहा है तो वहाँ आप कोई एक फिक्स्ड एक्सपेंस नहीं रख सकते कि लंच कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है, वो वेरिएबल होगा ज़रूर। अगर 1000 रखा गया है, 5000 रखा गया है फॉर एग्जांपल लंच का, तो 57 भी हो सकता है, 5000 4000 भी हो सकता है। तो ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस या कास्ट होती हैं जो इंक्रीज़ हो सकती हैं, और इंक्रीज जो है आप इसके लिए एक आप कह सकते हो कि एक सपोज्ड मेजर्स जो हैं वो लिए जा सकते हैं इसके लिए। द कास्ट ऑफ रिवार्ड कार्ड गिवन टू एन एम्प्लॉय,
अगर कोई एम्प्लॉय को रिवार्ड कार्ड दे दिए गए हैं या कोई रिवार्ड फॉर एग्जांपल कार्ड इश्यूज़ किए गए हैं, रिवार्ड फैसिलिटीज़ इशू की गई हैं या अलाउड हैं, तो वो भी किसी टाइम हो सकता है, वो भी आपको पे करना पड़ जाता है और ये इन कैश देना पड़ेगा, इन कैश देना होता है और ये आउट ऑफ पॉकेट है। इसी तरह के नेक्स्ट डेफिनेशन मेरे पास है कि एम्प्लॉयज़ ऑफन स्पेंड देयर ओन मनी ऑन बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस। दीज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस आर टिपिकली रिम्बर्स्ड बाय एम्प्लॉयर यूजिंग अ स्पेसिफिक company approved process. Common examples of work related out of pocket expenses include airfare, car rentals, taxi, uber या गैस हो गया, टूल्स, पार्किंग, लॉजिंग एंड मील्स फॉर एग्जांपल, एज वेल एज वर्क रिलेटेड सप्लाईज। यानी कोई भी ऐसा खर्चा जो एक्सपेक्टेड तो नहीं था लेकिन वो ऑफिशियल कैपेसिटी में हो गया है, ऑफिशियल ड्यूटीज़ को कंप्लीट करने के में हो गया है, ऑफिशियल ड्यूटीज़ को या प्रोजेक्ट्स को फाइनलाइज करने में आपके वर्कर को करना पड़ जाता है और वहाँ फिर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, आपके एम्प्लॉय के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ट्रैफिक चालान पे ना करे आपका एम्प्लॉय तो ऑफिस नहीं पहुँच पाता, या फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसी मेंटेनेंस या रिपेयरमेंट ना करवाए आपका ड्राइवर गाड़ी की तो वो वर्कर्स को ऑफिस नहीं पहुंचा सकता। तो ये कुछ ऐसे खर्चे हो सकते हैं जो आप कह सकते हो कि सडन हो सकते हैं, या ये कॉस्ट या एक्सपेंसेस किसी भी मूवमेंट पे इनकर्ड हो सकती हैं और इनको इन टाइम आपको कैश रिम्बर्समेंट्स करने पड़ते हैं। ये बिल्स आप ऑलरेडी ये चीज़ें पढ़ चुके हैं ऑडिट में, ये ऐसे इस नेचर के एक्सपेंसेस या इस नेचर की कॉस्ट आप पढ़ चुके हैं। तो ये जानिए जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई भी प्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए एक्स्ट्रा वेज लेनी पड़ गई है, एक्स्ट्रा लेबरर्स लेने पड़ गए और वो ज़रूरी थे, तो ये आपके लिए तमाम आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट होंगे कि अपने प्रोसेस को चलाने के लिए, अपने सिस्टम को चलाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को चलाने के लिए मैनेजर्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को ऐसी कास्ट्स, ऐसे फैसले, ऐसी डिसीजन ज़रूर मजबूरी बन जाती है, लेने पड़ जाते हैं और इसके लिए ज़रूर एक कैश बजट मेंटेन करना, कैश अकाउंट मेंटेन करना या बैलेंसेस मेंटेन करना ज़रूरी होता है। तो ये है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। अब कुछ आई थिंक हम क्लियर कर चुके हैं आउट ऑफ पॉकेट को कि ये कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं, कुछ ऐसी कास्ट्स हैं, जैसे मैंने कहा मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई, जैसे रेंटल हो गया, जैसे इंश्योरेंस हो गया, उसका फ़ायदा ले रहे आपका एम्प्लॉय, लेकिन अगर आप नहीं करते तो आप पे लीगल पेनल्टीज़ हैं, लीगल चार्जेस हैं या लीगल जो रेगुलेशन है उनको आपको, या स्टेट रेगुलेशन है उनको फॉलो करना है, अदरवाइज़ आपका प्रोसेस नहीं चल पाता, आपके ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम या इन्वायरमेंट है वो डिस्टर्ब रहती है। तो ये आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट पे करने पड़ जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इसके बगैर नहीं चल सकती, इसके बगैर सिस्टम आपका डिस्टर्ब रहता है। अब क्वेश्चन ये है कि इनको हैंडल या मैनेज किस तरह करना है, कंट्रोल किस तरह करना है। अब आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट में जितना ज़्यादा हो सके उतने जो यानी जितनी ज़्यादा सूटेबल एक्सपेक्टेशंस या फोरकास्टिंग की जा सके मैनेजर्स को करनी चाहिए, और आउट ऑफ पॉकेट के लिए रनिंग अकाउंट होने चाहिए, रनिंग बजट्स या कैश फाइनेंसेस होने चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि एक वर्कर फॉर एग्जांपल, ऐसा तो आप रिफ़्रेशमेंट के लिए, मिसलिनियस के लिए नहीं कर सकते कि आप कहें कि पेमेंट ना करें और गेस्ट के लिए रिफ़्रेशमेंट भी करवा, गेस्ट के लिए फॉर एग्जांपल कुछ परचेज़ करना है, रिफ़्रेशमेंट एक्सपेंस करना है और पेमेंट भी आपके पास नहीं है। तो ये तमाम एक्सपेंसेस जो हैं इन टाइम पेमेंट इनकी करनी पड़ जाती है। और ये इनमें से अगर एक पैटी बजट फॉर एग्जांपल डिसाइडेड है तो पैटी बजट एक्सीड भी हो सकता है। अगर एक महीने के लिए 10,000 दिए गए हैं तो 10,000 फॉर एग्जांपल 20 दिन में भी ख़त्म हो सकते हैं, 10,000 25 दिन में भी ख़त्म हो सकते हैं। बाकी जो 5 डेज़ की आपकी पेमेंट पड़ जाएगी आप पे, ये आउट ऑफ पॉकेट होगी, जो आपको ज़रूर देनी है और रिम्बर्स करनी है। चाहे आपने वो फॉर एग्जांपल लाइबिलिटी आ गई है, पेटी लाइबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन पे, लेकिन पेटी पेएबल हैं, आपको पे करने होंगे, ये आउट ऑफ पॉकेट होंगे। इसी तरह अब नेक्स्ट मेरे पास हम एक डेफिनेशन ले रहे हैं कि आउट ऑफ पॉकेट का रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ यूर कवर्ड मेडिकल एक्सपेंसेस। एक एग्जांपल दी गई है कि आउट ऑफ पॉकेट जो है ये मेडिकल एक्सपेंस भी हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है जो ऑर्गेनाइजेशन अगर वो अलाउ नहीं करती अपने वर्कर्स को, यानी स्ट्राइक्स हैं या यूनियन प्रेशर है और ऐसे कुछ आपको कास्ट हैं, आप एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक्सेप्ट नहीं करते तो आपका सिस्टम ब्रेकअप है, और अगर एक्सेप्ट करते हैं तो आपका प्रोसीजर चलता है, प्रोसेस चलता है मैन्युफैक्चरिंग, तो फिर ये एक्सपेंसेस करने पड़ जाते हैं। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट रेफर टू द पोर्शन ऑफ योर कवर्ड मेडिकल एक्सपेंसेस दैट यू कैन एक्सपेक्ट टू पे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्लान ईयर।
ये प्लान ईयर में ही पे करने होते हैं। यानी जैसे अभी मैंने आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ अगर देनी है तो मेडिकल फैसिलिटीज़ एक तो ये है कि बिल रिम्बर्स होगा, बिल कितना रिम्बर्स होगा वो हमारे पास टैक्स में रूल्स हैं। लेकिन जब आपके वर्कर ऑफिस इन्वायरमेंट में या ऑफिशियल कैपेसिटी में ही उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ ज़रूरत पड़ गई हैं तो आप फिर नहीं रोक सकते, आपको इन टाइम पे करने होते हैं। यानी ये नहीं है कि 500 का ख़र्चा होगा और एम्प्लॉई फॉर एग्ज़ाम्पल वो बेड पे है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप कहेंगे कि नहीं 500 ही खर्चा करना, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते, तो आपको करना पड़ जाएगा, चाहे वो 5,000 या 50,000 का खर्चा क्यों ना हो, क्योंकि ऑफिशियल कैपेसिटी में है और आपको अपने एम्प्लॉय पे ये खर्चा करना है। अब कितना आपको अलाउ है ये अलहदा बात है, हमने पढ़ चुके हैं 10% फिर 15% डिफरेंट रेट्स हैं जो हमने देखे। तो ये आपके पास आउट ऑफ पॉकेट है, यानी आपको अपने बजट से, प्लान बजट से ज़्यादा या विद इन प्लान बजट जो है उसकी जो डेली लिमिट है, वीकली या मंथली लिमिट है, उससे ज़्यादा आपको खर्चा करना पड़ जाए और रिइंबर्समेंट करनी पड़ जाए, तो ऑर्गेनाइजेशन अगर ऐसे कोई खर्चे करती है तो ये तमाम एक्सपेंसेस जो होंगे ये आउट ऑफ पॉकेट होंगे। अब इनको कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अपना ही एक मेडिकल सेंटर बना लिए जाते हैं ताकि जितने भी हमारे ये खर्चे हों फॉर एग्जांपल लेस एक्सपेंसिव रहें और विद इन ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी, या आप कह सकते हो कि जो रिडक्शन वो एक्सपेंसेस मीट अप हो सकें। तो इसके लिए डिफरेंट प्लानिंग की जा सकती हैं, डिफरेंट डिसीजन मेकिंग की जा सकती हैं, पॉलिसीज़ बनाई जा सकती हैं जो आउट ऑफ पॉकेट को ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर सकती हैं। इसी तरह आउट ऑफ पॉकेट के लिए फर्दर है कि ऑल दो दे टिपिकली ओनली रेफर टू इन नेटवर्क कॉस्ट फॉर द एसेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स एज देयर आर नो रेगुलेशन इन द प्लेस टू cap how much people spend on out of network care, and insurance are not required to cover services that are not considered essential health benefits। अब यहाँ बात ये हो रही है कि अगर इंश्योरेंस की तरफ आप जाते हैं तो इंश्योरेंस में वो तमाम रिकवरीज आपको, वो तमाम पेमेंट्स आपको नहीं मिल पाती जो पेमेंट आपका वर्कर लीगली फॉर एग्ज़ाम्पल डिमांड करते हैं या उसे चाहिए। तो फिर ऑर्गेनाइजेशन को भी कुछ वहाँ फैसिलिटेट करना होता है, कुछ पेमेंट्स करनी होती हैं। तो ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन पे फैसिलिटीज़ या सॉरी एक्सपेंसेस या कॉस्ट बर्डन या प्रेशर आते हैं ये तमाम आउट ऑफ पॉकेट कास्ट्स होंगी। ठीक है, यानी आपकी बजट से हट के, प्लान से हट के या आप कह सकते हो स्केजुअलाइज्ड जो आपके पास एक कंट्रोल अकाउंट है उससे हट के अगर आपको कोई पेमेंट करनी पड़ जाए तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस होगा। और हम इसे मैनेजरियल अकाउंटिंग में ज़रूर डिस्कस करते हैं। जब हम एनालिसिस करेंगे, जब हमारे क्वेश्चंस आएंगे तो हम उनमें देखेंगे कि किस तरह ऐसी कास्ट को कंट्रोल किया जा सकता है, और अगर कंट्रोल ना किया जा सके तो कितने आपके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, इंक्रीज़ हो सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है इम्प्यूटेड कास्ट। बहुत इजी पॉइंट है इम्प्यूटेड। हम नॉर्मली दो किस्म की कास्ट देख रहे होते हैं, एक होती है एक्सप्लिसिट कास्ट, एक होती है इम्प्लिसिट कास्ट। कुछ कास्ट ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट आप पे करते हो, मींस कि आउटसाइडर्स को देते हो आप, जिनकी अकाउंटिंग भी होती है, जिनकी रिकॉर्डिंग भी होती है। लेकिन कुछ कास्ट ऐसी हैं जो इनकर्ड तो हो रही होती हैं लेकिन उनकी अकाउंटिंग नहीं हो रही होती, उनको आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बिजनेस मैन है, उसकी अपनी शॉप है, मींस के सेल्फ ओन्ड शॉप है, ओनर है, खुद वो मालिक है, तो वो उसकी कभी भी रेंट रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता। फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोप्राइटर है जो सैलरी रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता। फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोप्राइटर है, अपनी सैलरी तो रिकॉर्ड कर रहे हैं लेकिन अगर वो पार्ट टाइम में अपने बच्चों को या अपनी फैमिली मेम्बर को किसी को शॉप पे उसको हेल्प आउट करते हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसको ना सैलरी दे रहा होता है ना उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। तो ये हो गया इम्प्यूटेड कास्ट। ठीक है, यानी एक्सप्लिसिट कास्ट वो है जो आप कह सकते हो आउटफ्लो हो रहा है, जिसका आउटफ्लो हो रहा है और जिसके वॉचर्स भी हैं, जिसकी ट्रांजैक्शंस इनकट हो रही हैं, बिजनेस इवेंट के लिए आइडेंटिफाई भी हो रहा है और आप रिकॉर्ड भी कर रहे हो, ये हो गया एक्सप्लिसिट, जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में आपके टॉपिक्स भी आएंगे इससे रिलेटेड। और इसी तरह ये मैनेजरियल हम कॉन्टेक्स्ट में देख रहे थे। और इसी तरह इम्प्यूटेड वो कास्ट हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको कहा अपना ही मोबाइल फ़ोन है, वो सेल्फ पर्पज़ के लिए आपने लिया हो, फैमिली पर्पज़ के लिए, उसी को आप उसी पर्सनल नंबर को, मोबाइल नंबर को या मोबाइल फ़ोन को आप यूज़ करते हैं अपनी शॉप पे, बिज़नेस पे, तो ये फिर इम्प्यूटेड हुआ, क्योंकि उसका एक्सपेंस आप रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे, वो जो उसके बिल्स हैं वो रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे, उसकी पेमेंट्स जो आप कर रहे हो रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे, अकाउंटिंग तो नहीं हो रही। लेकिन डिसीजन मेकिंग में अगर इस कास्ट को सामने रखा जाए, आप इसको मैचिंग में अपने सामने रखें, तो फिर क्लियर होता है कि हाँ आपके रियल जो प्रॉफिट्स हैं या रियल आपकी जो पोजीशन है वो क्या है।
अब कुछ डेफिनेशन देख लें इम्प्यूटेड कास्ट की। एन इम्प्यूटेड कास्ट इज़ अ कास्ट दैट इज़ इनकर्ड बाय virtue ऑफ यूजिंग एन एसेट इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इट और अंडरटेकिंग एन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। पहली बात यह है कि आप एसेट को यूज़ कर रहे होते हो, आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, मीन्स कि आप अपना एसेट परचेज नहीं कर रहे, जो एसेट्स ऑलरेडी मौजूद हैं उनको, आप तमाम एसेट्स को वहाँ नहीं देखा जाता पर्सनल और फॉर एग्ज़ाम्पल आर्टिफिशियल नहीं देखा जाता। इसी तरह आपके पास सेकंड पॉइंट है, एन इम्प्यूटेड कास्ट इज़ इनविजिबल कास्ट दैट इज़ नॉट इनकर्ड डायरेक्टली। ये कास्ट इनविजिबल कास्ट है, हिडन कास्ट है, और डायरेक्टली इनकर्ड मीन्स कि इसको आप इनकर्ड हो रही है, उसका इन्फ्लुएंस भी है, उसका एसेंस भी कोई ना कोई ज़रूर है बिजनेस में, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग आप कभी नहीं कर रहे होते। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर अपना ही फैमिली मेम्बर है और पार्ट टाइम बिजनेस को साथ रन कर रहा है, चला रहा है, सर्विसेज दे रहा है, तो उसके लिए आप कोई सैलरीज आपकी डिसाइडेड नहीं है, या उसकी आपने हायरिंग के प्रोसेस से नहीं गुजरे, या उसके लिए आपने कोई HR रूल्स या जो भी पॉलिसीज़ एक प्राइवेट वर्कर के लिए आप रखते हो, या उसके लिए जो भी बजट या एस्टिमेट्स आप डिसाइड करते हो वो नहीं होते आपके अपने लिए या आपके फैमिली मेम्बर के लिए। तो ये तो हो गया इम्प्यूटेड कास्ट जो हिडन कास्ट है, एज अपोज टू एक्सप्लिसिट कास्ट। और ये एक्सप्लिसिट कास्ट के अपोज्ड अगेंस्ट है, उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। यानी आप अगर शॉप अपनी ना होती तो रेंट पे करते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि लोग शॉप पे भी वही कनेक्शन यूज़ करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन यूज़ करते हैं जो उसके घर का कनेक्शन है, अगर घर में ही शॉप है तो ये पर्सनल शॉप है, अपनी ही सेल फोन है, तो फिर आप देखेंगे तो उसके लिए वो ना तो बिजली का बिल रिकॉर्ड कर रहे हैं, ना ही रेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इसी तरह फॉर एग्जांपल कुछ और भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, ना तो उसने अकाउंटेंट हायर किया हुआ है, ना वो अकाउंटिंग करता है, ना फॉर एग्जांपल कोई आउटसाइडर उसने अपने हेल्पर ठहराया हुआ है। तो ये कुछ ऐसे खर्चे हैं जो आप रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे, लेकिन ऑलरेडी इनका अगर आप इनहेरेंट देखें तो इनका ज़रूर कहीं ना कहीं आपकी रेवेन्यू में रोल है, क्योंकि ये वो तमाम कॉस्ट्स हैं या करेक्टर्स हैं जो आपको रेवेन्यू अर्न करके दे रहे हैं। तो एक्सप्लिसिट कास्ट तो हो गई, आप डायरेक्टली आप पे करते हो, आउट ऑफ पॉकेट होती है, आपके पॉकेट से आपके अकाउंट से पे होती है, उनके ट्रांजैक्शंस मौजूद होंगी। तो अकाउंटिंग तो उन्हीं को होगी जिनकी ट्रांजैक्शंस हैं। लेकिन अब जो कास्ट इमटेरियल आपने कंसीडर की हुई है, हालांकि कास्ट तो इनकर्ड हो रही है, अगर इस कास्ट को आप रिकॉर्ड करें तो फिर आपको रियल कंडीशन एज योर कंपेटिटर कंपैरिजन में जाएं तो क्लियर होगी। विच इज़ इनकर्ड डायरेक्टली, ठीक हो गया। एक्सप्लिसिट डायरेक्टली होती है, और इसका इम्प्लिसिट जो है इम्प्यूटेड कास्ट, इम्प्लिसिट कास्ट ये हिडन कास्ट होती है। इम्प्यूटेड कास्ट इज आल्सो नोन एज इम्प्लिसिट कास्ट, इम्प्लाइड कास्ट और अपॉर्चुनिटी कास्ट। इसको कहीं ना कहीं आप इम्प्लिसिट और इम्प्यूटेड तो ठीक है, लेकिन हिडन कास्ट भी कहा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको अपॉर्चुनिटी कास्ट के सेंस में भी हम देख सकते हैं। अपॉर्चुनिटी कास्ट ये कि आपके पास जो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो आप रिकॉर्ड कर सकते थे उनको आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, यानी जिनको आप आउट ऑफ पॉकेट, जिनको आप एक्सप्लिसिट डिक्लेयर कर सकते थे, उन फैसिलिटीज़ को आपने यूज़ नहीं किया। एक अपॉर्चुनिटी पर्सनल अपॉर्चुनिटी थी, उसको जब बिजनेस पर्पस के लिए आपने, जैसे हम पढ़ते हैं ना ऑफिशियल पर्पस और पर्सनल पर्पस के लिए, कि अगर आपको ऑफिशियल या नॉन ऑफिशियल गाड़ी दी गई है डिपार्टमेंट की तरफ से, ऑफिशियल पर्पस के लिए आप यूज़ कर रहे हो और पर्सनल के लिए यूज़ कर रहे हो, यानी गाड़ी पर्सनल है उसको ऑफिशियली भी आप यूज़ कर रहे हो और रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे आप। तो यहाँ फिर ऐसी कास्ट क्या होगी, कास्ट इनकर्ड हो रही है बट हिडन रहेगी, अकाउंटिंग में ये नज़र नहीं आती, अकाउंटिंग रिकॉर्ड में नज़र नहीं आती। अब ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेजरियल अकाउंटिंग में यहाँ हम कहाँ देखते हैं इसे, कि ऐसी कास्ट को ज़रूर आप डिसीजन मेकिंग में एनालाइज करें, कि अगर एक आपका कंपेटिटर है उसी मार्केट में, उसको आप देखते हैं कि वो 20,000 प्रॉफिट कमा रहा है और सेम बिजनेस है, सेम वॉल्यूम सब कुछ, आपको फॉर एग्जांपल कैपेसिटी जो है वो इक्वल ही है। अगर आप उसे देखते हैं कि वो 20,000 कमा रहा है और आप भी 20,000 कमा रहे हैं, वहाँ वो रेंट देता है और आप रेंट नहीं दे रहे, रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे, इसका मतलब आपकी शॉप अपनी, उसकी शॉप रेंट की है। तो अगर आप भी वो रेंट लेस कर लें तो फिर आप देखते हो कि आप बराबरी से हट जाते हो, आपका रियल प्रॉफिट जो है, फॉर एग्जांपल 20,000 उसका प्रॉफिट था आपका कंपेटिटर का, आप भी प्रॉफिट 20,000 रिकॉर्ड कर रहे थे, सेम जा रहे थे। और अगर आपका कंपेटिटर यहाँ फॉर एग्जांपल रेंट दे के 20,000 कमा रहे हैं और आप रेंट नहीं दिया और 20 कमा रहे हैं, तो आप अगर वही वैल्यू रेंट की मार्केट वैल्यू लेस करें तो आपका प्रॉफिट तो उसका हाफ हो जाएगा, फॉर एग्जांपल 10,000 पे आ जाता है। इसका मतलब है कि आपकी परफॉर्मेंस, आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस या पोजीशन वीक है अगर आप कंपेयर करें अपने कंपेटिटर के साथ।
तो इम्प्यूटेड कास्ट की रिकॉर्डिंग तो हम अकाउंटिंग में नहीं कर रहे होते, ये हिडन कास्ट है, लेकिन डिसीजन मेकिंग में इम्प्यूटेड कास्ट ज़रूर कहीं ना कहीं आपको हेल्प आउट करती है और इसकी बेसिस पे एक बेस्ट आउटपुट लिया जा सकता है, बेस्ट परफॉर्मेंस गेन की जा सकती है। An imputed cost, also known as hidden or implicit cost, is the price of production factor that a firm owns and utilize. ये वो प्रोडक्शन फैक्टर्स हैं, वो तमाम मशीनरीज, वो जैसे मैंने लेबर की बात की, आप खुद ही लेबर हैं तो आप उसकी कभी, अगर फॉर एग्जांपल आपका वर्कर 8 घंटे काम करते हैं तो आप 12 घंटे काम कर रहे हो, लेकिन उसकी कोई आपने 12 घंटों की अकाउंटिंग नहीं की कि 12 घंटे पर आवर मैं क्या, मुझे जो वो रिकॉर्डिंग हो रही है जो आप सैलरी दे रहे हो, आउट ऑफ पॉकेट कर रहे हो, आउटसाइडर को दे रहे हो, तो ये तमाम कॉन्सेप्ट आपके पास आउट ऑफ पॉकेट हैं। वो आपके प्रोडक्शन फैक्टर्स जो आपके सेल फोन होते हैं उनको आप रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे होते, और अगर उनको आप डिसीजन मेकिंग में एनालाइज करें तो बहुत इजीली, आसानी से फिर बिजनेस की रियल फैक्चुअल पोजीशन एनालाइज की जा सकती है। It is called imputed because the firm doesn't report it on its financial statement as a separate cost. तो बात अब वही आ गई है कि आप अकाउंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये नज़र ही नहीं आएंगी ये कास्ट आपको, लेकिन इस कास्ट को आप ज़रूर फुट नोट्स में अपनी डिसीजन मेकिंग में फॉर एग्ज़ाम्पल या प्लान्स में या अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करने में ज़रूर देख सकते हैं और फिर रियल परफॉर्मेंस सामने आ सकती है। इसी तरह एक सेकंड मेरे पास डेफिनेशन है इम्प्लिसिट कास्ट की, यहाँ इम्प्यूटेड के साथ मैंने लिंक करने की कोशिश की कि इम्प्यूटेड कास्ट, इम्प्लिसिट कास्ट और नोशनल कास्ट भी से कहते हैं हम। 3 कास्ट के नाम किया जा सकते हैं। नोशनल कास्ट, द अपॉर्चुनिटी कास्ट इक्वल टू व्हाट अ फर्म मस्ट गिव अप in order to use factor of production which is already owns and thus doesn't pay rent for। यानी आपके अपने ही एसेट्स हैं और उनका आप रेंट रिकॉर्ड नहीं कर रहे, उनकी पेमेंट रिकॉर्ड नहीं कर, क्योंकि आप तो थर्ड पार्टी को पे ही नहीं कर रहे। जब आप पे करेंगे तो फिर रिकॉर्ड करते हैं, तो पेमेंट नहीं हो रही और एसेट का कोई ना कोई रोल है तो आपको उसका रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट सिर्फ अपनी सेमेस्टर फीस रिकॉर्ड करता है और उसके अलावा जो भी उसके और स्टडी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, स्टेशनरी हो गई, बुक्स हो गई, वो सिर्फ रिकॉर्ड कर रहा है। लेकिन जिस बाइक पे वो स्कूल या यूनिवर्सिटी आता जाता है, जिस गाड़ी पे वो ट्रैवलिंग करता है फॉर एग्ज़ाम्पल, उसका कभी उस वो रिकॉर्डिंग ही नहीं कर रहा कि मेरे स्टडी एक्सपेंसेस में ये एक्सपेंसेस कितने हैं जो मैं एनुअली करता हूँ। यानी वो अगर आप कह सकते हैं कि 100 रुपीज़ का अगर उसको वो डेली उसकी मेंटेनेंस और फ्यूल पे लगा रहा है तो 100 में से 30-40 ऐसे होंगे जो स्टडी के साथ लिंक्ड होंगे, तो उसको वहाँ उसे रिकॉर्ड करने चाहिए। बाकी जो 60 हैं या 70 हैं वो जा रहे हैं बाकी पर्सनल या अपने पर्सनल अफेयर्स के लिए उसे यूज़ करता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है आज इम्प्लिसिट कास्ट का या इम्प्यूटेड कास्ट का या हिडन कास्ट या नोशनल कास्ट। ठीक हो गया। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है कि एनी कास्ट दैट रिजल्ट्स फ्रॉम यूजिंग एन एसेट इंस्टेड ऑफ रेंटिंग इट आउट और सेलिंग इट। दूसरा पॉइंट ये है कि आप फिर एसेट, ऐसा एसेट जो आप रेंट पे नहीं ले रहे या रेंट पे नहीं दे रहे, खुद ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसका तो आप रिकॉर्डिंग ही नहीं कर रहे, उसकी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि वो पर्सनल है। उसको आपने वहाँ आपने कोई उसमें आप कह सकते क्लासीफाई ही नहीं किया कि ये एसेट तो मेरा पर्सनल था और मैं इसको पर्सनली भी यूज़ करता हूँ और ऑफिशियली या बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज़ करता हूँ। तो यहाँ डिसीजन मेकिंग में फिर इस कास्ट को आपको ज़रूर मद्देनज़र रखना होगा। इसी तरह इम्प्लिसिट कास्ट कैन आल्सो बी थॉट ऑफ एज द इंटेंजिबल कास्ट दैट आर नॉट इजीली अकाउंटेड फॉर। एक और प्रॉब्लम जो है ये कंट्रोवर्शियल है, इसकी अकाउंटिंग बहुत प्रॉब्लमेटिक है, इशू मीन्स के मुश्किल है। अकाउंटिंग करना इसकी इजी नहीं है क्योंकि आप अकाउंटिंग में उसको पार्ट तो नहीं बना सकते, लेकिन आप डिसीजन मेकिंग में ज़रूर एनालाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, आपने काफ़ी देखा होगा कि लोग जो बिजली जो शॉप में यूज़ कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उसके लिए वो अलहदा मीटर लगाते हैं, अलहदा कैलकुलेटर उन्होंने डिवाइसेस लगाई होती हैं कि शॉप में कितनी कंजम्पशन हो रही है। फिर उस हिसाब से वो क्या करते हैं, शॉप से पैसे निकालते हैं और फिर उसी हिसाब से जो घर में यूज़ है उससे निकालते हैं। ये लोग अकाउंटिंग कर सकते हैं फिर इसकी। तो इस तरह लोग क्या करते हैं, अपने बिजनेस को सेपरेट रखते हैं अपने पर्सनल अफेयर से, पर्सनल एक्सपेंसेस से। और अगर आपकी रिकॉर्डिंग या अकाउंटिंग नहीं कर सकते तो डिसीजन मेकिंग में ज़रूर ऐसी कास्ट को आप एनालाइज करें कि अगर ये रेफ्रिजरेटर शॉप का जो था या मशीनरी थी या जो प्लांट हैं, अगर ये रेंट पे होते तो रेंट आज मार्केट वैल्यू एक्सपेक्टेड क्या है या मार्केट वैल्यू क्या होती, या उसका कंपेटिटर उसकी क्या पेमेंट कर रहा है, तो फिर आपको रियल क्लियर होती है अपनी पोजीशन, अपनी परफॉर्मेंस। इसी तरह फॉर एग्जांपल द टाइम एंड एफर्ट
that an owner puts into maintenance of the company rather than working on the expansion can be viewed as an implicit cost of running the business. यानी आप खुद एफर्ट्स कर रहे हैं, खुद ठहरे हैं, खुद बैठते हैं, खुद देखते हैं बिजनेस को, तमाम उसके बिजनेस के एस्पेक्ट्स आप खुद फॉर एग्जांपल चेक कर रहे हैं, चेक एंड बैलेंस फॉर एग्जांपल कंट्रोलिंग सब कुछ आप देख रहे हैं, इंटरनल कंट्रोल हो गया, इंटरनल चेक हो गया, सब कुछ आप खुद देखते हो। उसके लिए आपने कोई एक्स्ट्रा या आउटसाइडर हायर नहीं किया। लेकिन एंड पे ये ज़रूर आपको मंथली या क्वार्टरली या आप कह सकते हो जो भी पीरियडिक टाइम्स होंगे आपके पास, उनमें आपको ज़रूर अकाउंटिंग टर्म्स में जाके इसे देखना होगा डिसीजन मेकिंग में, एनालिसिस में, कि अगर इस कास्ट को हम पे करते या ये एक्सपेंसेस हमारे रेंटल्स होते, फिक्स रेंटल्स या आप करंट रेंटल्स होते, तो फिर फिक्स चार्जेस अगर होते तो फिर ये क्या हमारी सिचुएशन या कंडीशन रह जाती, तो ये एनालाइज करना भी ज़रूरी है। इसी तरह है कि अंडरस्टैंडिंग इम्प्लिसिट का अब हमारे कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हो चुके हैं, तो मैं समझता हूँ कि वही बात मैंने दोबारा शो की, आप इस स्लाइड को ज़रूर देख लेंगे, समझ अपने नोट्स में रखें। और चैप्टर नंबर 15 और 25 में आपको मैड्स उसरे जो बुक है कास्ट अकाउंटिंग बाय मैड्स उसरे, वहाँ ये तमाम कॉन्सेप्ट भी काफ़ी डिटेल में लिखे गए और मैंने वही उसी बुक को ही फॉलो किया है। इसी तरह लास्ट आपके सामने एक एग्जांपल दी गई है, इफ़ एम्प्लॉइज आर नॉट reimbursed for those costs that may be able to list them as deductible expenses on their individual tax returns with reduce their income tax liability, the term has been, ये फर्दर डिफाइन कर दिया गया है कि डेप्रिसिएशन है, अमर्टाइजेशन है, या कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं या सप्लाईज हैं आउट ऑफ पॉकेट के और फर्दर फॉर एग्जांपल इम्प्लिसिट के, तो आप यहाँ सिर्फ रीड आउट कर लें। इसके बाद आप कॉन्सेप्ट हमारा काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका है। आज हमने दो कॉन्सेप्ट देखे, एक हमने बात की इम्प्यूटेड कास्ट पे, इसी तरह हमने बात की आउट ऑफ पॉकेट कास्ट पे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे इस वीक को या इसी वीक में क्लोज करने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक आप जो भी बात हुई है, कोई भी क्वेश्चन हो ज़रूर कमेंट करें, क्वेश्चन पूछें, क्वेश्चन बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।